अब तक की 5 अहम खबरें। बिहार में नवरात्र में टीचर ट्रेनिंग पर सियासी बवाल। गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला, बोले हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिहार समेत देश भर में शारदीय नवरात्र के मौके पर माता दुर्गा का पंडाल सजना शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर यानी रविवार से दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी, लेकिन बिहार में दुर्गा पूजा के बीच शिक्षकों की ट्रेनिंग यानी कि टीचर ट्रेनिंग को लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म से जोड़कर नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। दरअसल IPRD द्वारा बिहार के गया जिले में शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग होनी है। ये ट्रेनिंग 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर यानी 6 दिन चलेगी। इसके लिए SCEIRT ने पत्र भी जारी कर दिया है। इसी बीच दुर्गा पूजा की भी शुरुआत हो रही है। दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर के दिन माता के विसर्जन के साथ संपन्न होगी। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टियों को लेकर जो नया आदेश पिछले दिनों जारी किया गया है, उसके मुताबिक दुर्गा पूजा में 6 छुट्टियां मिलती थी, जिसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया, यानी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि दुर्गा पूजा बिहार में बड़ा अवसर है, ऐसे में सरकार ने पहले तो छुट्टी कम कर दी, उससे भी मन नहीं भरा तो दुर्गा पूजा के बीच शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है। इसे लेकर गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हैं, उन्होंने कहा, रक्षाबंधन के दिन स्कूल चल रहा है, छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, बाद में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। ऐसे लगता है कि गलतियों से नीतीश कुमार सीख नहीं ले रहे हैं। बिहार सरकार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। ये तुष्टीकरण की नीति है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। भारत पाकिस्तान मैच के बीच BCCI पर नाराज हुए सोशल मीडिया यूजर्स, किए कई गुस्से में कमेंट्स। भारत पाकिस्तान मैच के बीच सोशल मीडिया साइट X पर शेम ऑन BCCI ट्रेंड कर रहा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने इसे हैशटैग के साथ एक ट्वीट में BCCI पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट ने गुजरात के एक होटल में प्रवेश करते पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वीडियो पोस्ट किया है। पार्टी ने लिखा है, हमारे जवानों पर गोलियां बरसाने वाले पाकिस्तान पे आज BCCI वाले फूल बरसा रहे हैं। उन्हीं जवानों की तस्वीरें और बलिदान को चुनाव में इस्तेमाल करने वाले भाजपा वाले क्या भारत में अभी पाकिस्तान के स्वागत की तस्वीरें लेकर प्रचार करेंगे? दर्द इसी बात का है कि इनके दिल में इन जवानों के जाने का दर्द नहीं है। चुनाव के समय देशभक्ति और जंग की बातों पर माहौल गर्म करने वाले पाकिस्तान के सामने रेड कारपेट बिछाने में कोई शर्म नहीं रखते। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स भी इस बात से बड़े गुस्साए हुए हैं। वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्या आतंकवादियों का सामना करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय सैनिकों की है? अलकायदा से भी बदतर है हमास, जो बाइडेन का बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि फलस्तीनी समूह हमास संगठन अलकायदा से भी बदतर है। बाइडेन ने फिलाडेल्फिया में हाइड्रोजन हब्स में अपने संबोधन में कहा, हमें जितना अधिक इस हमले के बारे में पता चला, वह उतना और अधिक भयावह प्रतीत होता है। 1000 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 27 अमेरिकी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, इनके मुकाबले तो अलकायदा भी कुछ ठीक लगता है, ये शैतान है। जैसे मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि अमेरिका इसे लेकर गलती नहीं कर रहा, वो इजराइल के साथ है। राष्ट्रपति ने कहा, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल में थे और आज रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन वहां है। उन्होंने कहा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए वो उसके पास हो और वो हमलों का जवाब दे। मेरी प्राथमिकता ये भी है कि गाजा में मानवीय संकट से निपटा जाए। बाइडेन ने कहा कि उनके निर्देश पर उनकी टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है और इजराइल की मदद के लिए मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के साथ सीधे संवाद कर रही है। उन्होंने कहा, हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि फलस्तीन की अच्छी खासी आबादी का हमास से और उसके हमलों से कोई लेना देना नहीं है। आज मैंने उन सभी अमेरिकी परिवारों से जूम कॉल पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक बात की है, जिनके परिवारों के सदस्य लापता हैं। बाइडेन ने कहा, वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे, बेटी, पति, पत्नी और बच्चे किस हाल में हैं। आप समझ रहे हैं, ये परेशान करने वाला है। मैंने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कार्यक्रम में बाइडेन ने कहा, हम हमास द्वारा पकड़े गए अमेरिकियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल और क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं और हम अब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक हम उन्हें घर नहीं ले आते। व्हाइट हाउस की प्रधान उप सचिव ओलिविया डॉल्टन ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इसे जारी रखेगा।
कश्मीर में शांति की वजह है पीएम मोदी, शैला राशिद का बयान। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद को जम्मू कश्मीर की शांति पसंद आ रही है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित भारतीय सेना को श्रेय दिया है। एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शैला ने लिखा, मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए आज मुझे एहसास हो रहा है कि भारतीय होने के नाते हम कितने भाग्यशाली हैं। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। शैला ने आगे लिखा, कश्मीर में शांति लाने का श्रेय पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मनोज सिन्हा और भारतीय सेना को जाता है। इससे पहले लैला मगरिबी नाम की एक पत्रकार ने लिखा था, हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। इस बर्बरता से मैं अंदर से सुलग रही हूँ। मेरी इजरायली दोस्त इसका शिकार हो रही है। मेरे फलस्तीनी मित्र का आतंक उसके परिवार को पंगु बना रहा है। आपको बताएं तो आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर केंद्र की आलोचना करने वाले जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद इससे पहले भी सरकार की सराहना कर चुकी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं। मौजूदा सरकार ने एक ही कोशिश में कश्मीरियों की पहचान के संकट को खत्म कर दिया है। स्वतंत्र दिवस के दिन उन्होंने कहा था, इस बात को स्वीकार करने में भले ही हैरानी हो रही है, लेकिन कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी में लोगों की जान बचाने में मदद की है। यही मेरा दृष्टिकोण है। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के पूर्व विधि प्रकोष्ठ संयोजक अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने बताया कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए मंडला में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वकील वाधवानी ने निर्वाचन आयोग को दी अपनी शिकायत में कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के कथित वादे का मकसद जनता को लुभाना है। वाधवानी ने शिकायत में आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 12 अक्टूबर को मंडला जिले में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कक्षा 1 से 12 तक के हर क्षेत्र को हर माह 500 से 1500 रुपए देने का वादा किया है। शिकायत में आगे कहा गया कि बिल्कुल साफ है कि प्रियंका ने ये लुभावनी घोषणा बिना किसी ठोस योजना के केवल मतदान को प्रभावित करने के लिए की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मंडला में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए 500 से 1500 रुपए देने की घोषणा की। ये घोषणा मतदाताओं को सीधे तौर पर प्रेरित करने वाली है। ये स्पष्ट तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आरोप है कि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को सूबे में स्कूली छात्रों के लिए 648 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना का वादा किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 500 रुपए, कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए 1000 रुपए और कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।